गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है ना। और अपने एजुकेशंस को लेके, अपने स्टडीज़ को लेके, है ना, सीरियस होके अपना काम कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 10th में हम लोगों ने एपी स्टार्ट किया था, ठीक है ना। एपी में हमने इंट्रोडक्शन भी दिया, सीरीज, सीक्वेंस एंड एनएस टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द बिगनिंग एंड एनएस टर्म फ्रॉम द एपी फ्रॉम द एंडिंग। दोनों चीज़ें मैंने कंप्लीट कर रखी थी, ठीक है ना। और कंप्लीट करने के बाद कुछ क्वेश्चन भी हमने कल डिस्कस किए थे, ठीक है। मैंने ट्रिक बता दिया था कैसे क्वेश्चन को टैकल करोगे। कैलकुलेशन थोड़ा आपको अपने लेवल पर करना है, ठीक है ना। अब वो कैलकुलेशन अगर आप कर ले जाओगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं कर पाओगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। आज हमको स्टार्ट करना है सम ऑफ एपी, ठीक है ना। सम ऑफ एपी क्या होता है, कैसे हम इसको यूज करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। लेट स्टार्ट करते हैं सम ऑफ एपी में। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, आप ऐसे लिख चलो, ए बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। और डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द common difference, then AP will be, then सिंपल सी बात, ये AP चीज तो आप जानते हो। then AP will be क्या होगा बच्चे, a plus d, a plus 2d, है ना, a plus 3d डॉट 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 a plus n minus 1 into d। इस AP का हमें क्या करना है, सम निकालना है। सम को हम बेटा Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ एंटर, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेड बाय Sn, ठीक है। अब आप देखो Sn की बात करें तो Sn लिखा क्या हो जाएगा, a plus 2d, एग्री, बोलो, प्लस a plus 3d, कोई दिक्कत नहीं, प्लस डॉट 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 प्लस a plus n minus 1 into d। इसके पहले वाला टर्म लिखने की कोशिश करोगे आप, इसके पहले वाले टर्म की बात करेंगे तो a plus n minus n into d, ठीक है ना। इसको आप एक मान लो, ठीक है। अब इसी सीरीज को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे फ्रॉम द बिगनिंग हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग पोर्शन से। अब इसी सीरीज को मैं रेसिप्रोकल करके लिखूंगा, मतलब रेसिप्रोकल से रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा, ठीक है ना। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब ये हुआ कि Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a plus n minus 1 into d, ठीक है। ये भाई साहब इसके साथ आए, इनके साथ में लिखने वाला हूं a plus n minus 2 into d, ठीक है ना, डॉट 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 प्लस ये देगा a plus d, सॉरी a plus d, ओहो गड़बड़ हुआ, a plus d, a plus 2d, ठीक है ना, a plus d और प्लस इसको आप 2 डाल दो, ठीक है ना। अब देखिए दो इक्वेशन हमने लिखा, ये हमारी एपी हो गई, बात समझो, एपी हो गई। एपी को मैंने, हमको सम निकालना, सम के फॉर्म में लिखा, इसको मैंने एक डाल दिया, ठीक है ना। अब Sn को इसी का जो हमें सोचने वाली बात है, उस सीरीज को मैं एक बार रिवर्स करके लिखूंगा। तो देखो आप पहले n टर्म आया, फिर उसके n-1 टर्म्स आया, फिर ऐसे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। अब इसको हम ऐड कर लें, एडिंग 1 and 2। अब देख लो, एडिंग 1 and 2, इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये 2 टाइम Sn आया इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे क्या आएगा बच्चे, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस चीज की बात कर रहा हूं। अब इसको और इसको आप ऐड करोगे, इसको और इसको आप ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा a प्लस a प्लस a प्लस a 2a, ठीक है ना। और एक d से एक d कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आएगा n-1 इंटू डी। ऐसे बेटा आप इसको लेके चले जाओ, ये क्या आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में शायद आ रही होगी। अब देखिए यहाँ समझिए, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, कितनी टाइम, n टाइम। तो ये क्या देगा बेटा, आप इसको देखो, अगर हम 10 को n टाइम ऐड करें तो 10n होगा कि नहीं होगा, ऐसे समझो। ऐसे ही
2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, कितनी टाइम, n टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2sn इक्वल टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, कितनी बार टाइम बेटा, n टाइम। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बात समझ में आ गई। तो ये तो हमारा हो गया सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी, दिस इज द फार्मूला ऑफ सम ऑफ एपी। यहाँ से कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। a इज अ फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, n इज द नंबर ऑफ टर्म, देन वी विल गेट द सम ऑफ एपी, ठीक है ना। अब देखो इसी का एक फॉर्म और एक फार्मूला तो मैंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना। दूसरा देख लो, अगर एस एन की बात करें तो इसको हम ले सकते हैं n बाई टू, 2a को a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखिए n बाई टू ये क्या दे रहा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दिस इज व्हाट an हुआ नहीं, a प्लस एस, ये भी एक फार्मूला हुआ। तो मीन्स हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम फार्मूले को यूज करेंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया एस एन इजकल टू n बाई टू, एस एन इजकल टू n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। ये भी एक फार्मूला है, बस समझ में आ गई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें फार्मूले में यूज करना है और क्वेश्चंस करने हैं। चलिए रिमार्क में लिख लीजिए। रिमार्क नंबर 1, अगर एस एन दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है। पहला एस एन गिवन है, हाउ टू फाइंड ए, एस एन गिवन है हाउ टू फाइंड, क्वेश्चन हमारा ये है हाउ टू फाइंड ए। तो एक सबसे बड़ी चीज है एस एन दिया है, ठीक है। एस एन माइनस वन निकालेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला बन रहा है ए एन इजकल टू एस एन माइनस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिससे कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई एस एन दिया हुआ है, ठीक है ना। एस एन दिया हुआ कि व्हाट द रिलेशन ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा जो रिमार्क बनेगा हमारे पास, दूसरे रिमार्क की बात करें तो दूसरा रिमार्क ये कि भाई अगर आपको याद हो एक बार, कोई भी एक्सप्रेशन मींस nth टर्म का जो एक्सप्रेशन है अगर वो लीनियर है तो एपी होगा, ठीक है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, nth टर्म क्या होगा, nth टर्म, रिमार्क नंबर 2, nth टर्म ऑफ एपी, nth term of AP is always linear in n, linear in n, ठीक है। तो हम कोई भी एक्सप्रेशन देख के कह सकते थे कि भाई ये AP है या नहीं, ठीक है, अगर उसका nth टर्म लीनियर में है, ठीक है। दूसरी चीज इसी में Sn की बात करें, ठीक है ना, Sn सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP is always quadratic, always quadratic in n। तो मीन्स आप ये देखो कि जो तो AP हमारा क्या कहलाएगा, तो वो सीक्वेंस हमारी क्या होगी, AP होगी। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ये दो चीज याद रखना कि nth टर्म ऑफ AP इज लीनियर, देन सीक्वेंस इज AP, और अगर nth टर्म किसी भी सीक्वेंस का क्वाड्रेटिक में है तो वो हमारा क्या होगा बच्चे, वो हमारा एपी कहलाएगा, ठीक है ना। आइए आप इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में समझ में बात ये आपको आई गई होगी, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे सम ऑफ एपी में। तो कुछ क्वेश्चंस चलिए पहले कैसे हम इसको यूज करेंगे, कैसे नहीं यूज करेंगे। अभी भी इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जब हम इसको और आगे डिटेल में लेके जाएंगे तो, लेकिन अभी आपके लेवल में बस इतना ही है। 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो इतना ही है। क्वेश्चन हमारा ये है, लिखिए जरा, फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एपी। एपी मतलब क्या है, 5 8, ठीक है ना,
11 एंड 40। अब देखो हमें सम ऑफ फर्स्ट 24 निकालना है ना। तो n इक्वल टू क्या हो गया 24, a इक्वल टू क्या हो गया बच्चे 5, d इक्वल टू क्या 8 माइनस 5 3। सारी चीजें निकल गई। तो हमें क्या निकालना सम ऑफ फर्स्ट 24। अगर हम Sn की बात करें Sn की बात करें तो फार्मूला इज व्हाट n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है ना। n की वैल्यू आप पुट कर दो, n इज व्हाट 24 बाई 2 S24 2 इंटू a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू क्या है 24 माइनस 1 इंटू d इज व्हाट 3। ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लो, ये हो गया 12, ये हो गया 10 प्लस 24 माइनस 1 23 इंटू 3। इसको आप सॉल्व कर लो, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। अब दूसरा चीज देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हमारा ये है फाइंड द सम, फाइंड द सम की बात करें तो क्या है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100। ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लो। देखिए अब इसमें देखो क्या दिया, लास्ट टर्म दिया हुआ, मीन्स हमको जो फार्मूला यूज करना है वो लास्ट टर्म का यूज करना है। ठीक है ना। तो फार्मूले की बात करें तो Sn क्या हो जाएगा, देखो आप यहाँ पे n बाई 2 फर्स्ट टर्म, याद करें दूसरे वाली चीज को, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है n बाई 2, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 25 और प्लस लास्ट टर्म क्या है 100। तो ये क्या देगा, आप निकाल लो इसको बढ़िया से। अब n की बात कर रहा है, n भी निकालना है, तो n के लिए फार्मूला हमारे पास देखो, n हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये क्या आएगा n बाई 2 इंटू 125। यहाँ पे n प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है नहीं कर रहा। n निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की वैल्यू क्या है 100, a की वैल्यू क्या है बच्चे 25 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है ना। इसको आप इधर ले जाइए तो 100 माइनस 25 कितना 75 इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 3 से डिवाइड करके कितना आएगा 25, 3 2 जा 6 1 25 n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 प्लस 1 26, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 26। तो 26 अपॉन 2 इक्वल टू 125 मीन्स क्या हुआ 13 इंटू 125। ठीक है ना। तो इस बेसिस पे आप लोग क्वेश्चंस करोगे। ठीक है ना। कल हम लोग कुछ मतलब मीन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे। आज आपके लिए क्या था सम ऑफ एपी के बीच में इंट्रोडक्शन था, वो आप लोगों को हमने बता दिया। और कैसे क्वेश्चंस को टैकल करो, कैसे फॉर्मूले को यूज करोगे, ये भी मैंने आपको बताया। अब आपको क्या करना है, इस पे बेसिस पे क्वेश्चंस करना है, जो नहीं आएगा उसको आपको अच्छे से पूछना है। ठीक है ना। और क्वेश्चन करिए। कल हम कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस बेसिस पे। ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू।